मिश स्टॉकब्रिज, आपने शायद उनके बारे में ना सुना हो, लेकिन ये स्थानीय प्रसिद्ध लेखक जीवन बदल देने वाली कहानियाँ लिख रहे हैं और उनकी नई किताब और भी जबरदस्त है। उनकी नायाब कहानियाँ दिलचस्प और प्रेरित करने वाली हैं। मैं खुद उनकी एक भी किताब पढ़ने से नहीं चूकती। कामयाबी इतना आसान नहीं। कामयाबी पाना बहुत ही कठिन रास्ता होता है। बहुत सारी गलतियों से होकर गुजरना पड़ता है, और अगर संभल कर नहीं चले गलतियों की राहों पर, तो वो गलतियां भूत बनकर पीछे पड़ जाती है। मिस डेटलन, मैं जॉन लोगन हूँ। फोन पर बात हुई थी। सॉरी आपको वेट करवाया। कोई बात नहीं, मैं अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। लोगों का जानना जरूरी है कि असली मिच कौन था। शुरू कीजिए। तो मिच स्टॉकब्रिज से मेरा रिश्ता 6 महीनों के लिए था। 1 मिनट, मतलब ऑथर से? हाँ, ऑथर से। मैंने उनकी अच्छे इंसान बनो किताब की कॉपी डेस्क पे रखी है। क्या हुआ? मैं तो फैन हूँ, बड़ा फैन। पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो, हमेशा ओरिजिनल आइडियाज के बारे में सोचते हैं। मैंने उनकी सकारात्मक किताबें नहीं पढ़ी होती तो मैं एक पुलिस वाला नहीं बनता। यही सच्चाई है। मिच एक राक्षस है, एक जबरदस्त राक्षस। कैसे? वो तो हजारों लोगों की मदद करते हैं। उसने दूसरों के साथ जबरदस्त ज्यादतियां की हैं, और मेरे साथ भी। ठीक है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, ना तो मैं उसकी साथी हूँ, ना ही पुलिस से जरूरी बातें छिपाना चाहती हूँ, समझे? आपने कहा कि आप उनकी एक्स हैं, है ना? हाँ। देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ,
लेकिन आमतौर पर एक्स गर्लफ्रेंड्स ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाती रहती हैं। किस बात से नाराज थी आप? बुरा व्यवहार, मारपीट, क्या? पूरा व्यवहार वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मुझको बहुत बुली किया गया था। मेरा मतलब स्कूल में उसे बहुत बुली किया गया था। उसके बचपन में सबसे खराब बुली था लूक रूसो। ये नाम सुना सुनाया क्यों लग रहा है? फिलहाल वो गुमशुदा है। और ये उन्होंने आपको ओह। बताया? अभी भी बातचीत होती है? हाँ, कभी कभी हमारी बातें हो जाती हैं। आप मुझे ट्रस्ट करते हैं? मिच कभी किसी को माफ नहीं करता। वो ऐसा ही है। यकीन से कैसे कह सकती हैं? ओके, जो भी तुम मिच के बारे में जानना चाहते हो सब उसके बचपन से जुड़ा हुआ है। और मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पे विश्वास आसानी से नहीं करोगे। वो अपनी माँ के बहुत करीब था। उनके बारे में बहुत बातें करता था। मेरी भी माँ है, मैं समझ सकता हूँ। माँ का रिश्ता ही ऐसा है। बिल्कुल। आगे बढ़ें सोफी। उसके अधमरे पिता उसी घर में रहते हैं उसके साथ, दुनिया की नजरों से दूर, कहीं है सीक्रेट रूम में। मेरे पास तो दूसरी मंजिल के कुछ कमरों में जाने की इजाजत तक नहीं थी। ताजुब की बात तो यह है कि मुझे और उसके पिता कभी बात ही नहीं करते थे। वो कहता था कि उसकी माँ ही उसकी किताबों की तारीफ किया करती थी। उसके पिता मानते थे कि लेखक बनना कोई असली काम नहीं। ये बस कचरा है। मिच और कारवर की आपस में बनती नहीं थी। और जानती हूँ यहाँ लाए गए आधे से ज्यादा लोगों की यही कहानी है। मेरी गलती नहीं है, पापा मुझसे नफरत करते थे, वगैरह वगैरह हाँ, वगैरह। वैसे मतलब मिच ने अपने पिता को गलत ठहराया। उसने नामी लेखक बन के दिखाया। मुझे नहीं लगता कामयाबी मिच को बदल पाई। मेरे ख्याल से काफी लंबे अरसे से ऐसा ही है। अब देखो, बताओ, ऐसा कोई है जिसे ये बंदा पसंद करता है? देखो मिच, तुम अब मुझे पागल बना रहे हो। इतनी रात हो चुकी है और तुम मुझे कोई खास बात करने के लिए यहाँ लेकर आए हो, जबकि मुझे घर पे होना चाहिए था लॉरा के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए। फाइनल प्लान में 1 हफ्ता बचा है, तो बस एंडिंग की जरूरत बस है। यही बात थी, एंडिंग डिस्कशन। देखो मिच, ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। मेरे दोस्त, तुम्हें बुलाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। क्या तुम सोफी से इजहार करने वाले हो? वाह भाई, मुझे पता है ऐसा होने वाला है, क्योंकि लॉरा ने कहा था वो जिंदगी भर अकेला रहने वाला है। वो अकेले रहने वालों में से, लेकिन मैंने कहा कि मिच अकेला रहने वालों में से नहीं है। मुझे पता था यह होगा। वैसे सोफी और मैं अब साथ नहीं है। मतलब मैं ही बेवकूफ हूँ? ये बात तो सच है। हाँ। अरे यार, सॉरी यार, तू ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, मतलब पूरा हो चुका था, कभी कभार बात होती है। खैर, ये देखो। लूक रूसो, डी लूक रूसो ने तुम्हें लिखा। वो लिख भी सकता है। वैसे भी हाथ से आजकल कौन लिखता है? क्या लिखा है? माफी मांगी है। वाह, दे रहा है, दुरुस्त है ना? शायद। तो आपको चिट्ठी के बारे में पता था? 1 मिनट, तुम्हें चिट्ठी के बारे में कैसे पता? उसकी फैमिली ने बताया था एक मिसिंग रिपोर्ट में। तुम्हारे पास वो चिट्ठी है? नहीं। मेरे लिए बस क्यूबन सैंडविच ले आना। जरूर। पोयो फ्रीटो। बहुत खूब। माफ करना, साथ में अलग? साथ में। मिच, मैं अरे दे रहा हूँ। जिद्दी। मिच स्टॉकरिच? हाँ बिल्कुल। मुझे लगा ही था कि तुम ही अरे हो। बाप रे, ये चालू मुझे हो गई। आपकी सारी किताबें पसंद है। मैंने योर लाइफ इज ब्यूटीफुल 2 बार पढ़ी थी जिस हफ्ते वो आई थी। सच में बहुत मदद मिली मुझे उससे मेरे डिप्रेशन में। माफ करना,
रहा नहीं कोई गया। बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये कहानियां सुनना क्या पसंद है। किसी नई किताब पर काम कर रहे वो हो? हमेशा मेरे मेरे डेस्क पर काम फैला होता है। नई कहानियां लिखता हूँ और आशा है जल्द मेरी नई किताब बाहर आ जाएगी। वाह वाह, बाहर आते ही खरीद लूंगी मैं, पर अभी इस पर ध्यान लगाती हूँ। उसके पापा का क्या हुआ? वो उसके साथ घर में ही रहते हैं। मिच भी घर से ही काम करता है। पापा, कैसे हैं आप? आह, इतने बढ़िया, हाँ? क्या पढ़ रहे हैं? मेरा एजेंट ही शायद इसका एजेंट है। तुम इसे जानते हो? लेकिन ये राइटर मुझे बहुत पसंद है। मेरी तरह सबसे प्रसिद्ध लेखकों में नहीं, लेकिन अच्छा है। यार कैसे हो दोस्त? तो ल्यूक आया था। हाँ, मिच ने बताया मुझे। ल्यूक, वो बचपन वाला बदमाश। हे जॉन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दोबारा मत टोकना। क्या तुम इसके लिए वहां गई थी? नहीं, ठीक है। क्या लोगे तुम? पानी प्लीज। अभी लाता हूँ पानी। थैंक यू। आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया घर है दोस्त। शुक्रिया। अकेले रहते हो? नहीं, मैं और मेरे पिताजी। वो अभी बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन परिवार ही तो है। काफी दिनों बाद तुमने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ा बदमाश था, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता होगा। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना। सही है, बिल्कुल। मुझे वो दिन याद आते हैं। हाँ, हम सब बदल जाते हैं, पर कॉल करने के लिए शुक्रिया। हाँ, वैसे मैंने तुम्हारी कुछ कहानियां पढ़ी। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग लिखते हो। कोई जो बहुत पसंद हो? हाँ, वो किताब है ना, माफ कर देना, चैप्टर 7। मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं ल्यूक। और बहुत बढ़िया किताब थी मिच। शुक्रिया। मेरी कहानियां हमेशा इंसानों के भावनाओं के बारे में है, और माफ करना जरूरी होता है। हाँ, बात तो है। वैसे तुमने कर दिखाया। देखो, अपने आप को देखो, फेमस राइटर। अभी कहा, कोशिश में हूँ। अरे तुमने कर दिखाया है। भले तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी माँ होती तो उन्हें गर्व होता। शुक्रिया, अच्छा लगा सुन के। ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने कर दिखाया। समझ रहे हो ना तुम? कर दिखाना आखिर होता भी क्या है? हमेशा से बस अगला 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 ही चाहिए होता है, और कहीं ना कहीं से नई कहानियां लानी पड़ती है। ऐसा लगता है लोग कामयाबी के पीछे का राज कभी समझ ही नहीं पाते, है ना? यार, कंस्ट्रक्शन में काम करने से तो बेहतर है। कुछ दिखाओ तुम्हें। हाँ, आओ मेरे साथ। बहुत पसंद आएगा तुम्हें। हाँ, ये गुफा लग रही है। ऐसा ही कुछ। मस्त है। नहीं नहीं, हे भगवान, तुमने मेरी मदद की। क्या है ये?
काफी प्रेरणा मिली लुक। क्या मैं अब कुछ बोलूं? बोलो डिटेक्टिव। मुझे बताओ कि कौन सी लेती हो तुम? मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, किससे होता। जरा समझने दो, असल में ल्यूक के साथ क्या हुआ मैं था? बस, क्या इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? वो उससे कहानियां बनाता है, उसकी सारी नई कहानियां। क्या? मिच उसे इंसान खिलाता है और वो उसे नई कहानियां देता है। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है बस करना चाहिए। क्यों ना हमें ब्रेक ले लें अच्छा डिटेक्टिव? आइडिया है, ब्रेक लेते हैं। एक और बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम अपने आप को एक राइटर समझ सकती हो, तुम सच में अच्छा लिख सकती हो, अच्छा लिख सकती हो। लगा तो कहा। अब ये मत कहो कि उस पर यकीन हो रहा है। पता नहीं, सुनना चाहती हूँ। देखो, पागलों का साथ देना हमारा काम नहीं है। वैसे हो सकता है वो पागल ना हो। क्या सच में? कहानी नजरअंदाज कर दो, वो बस उसका बॉयफ्रेंड उसके दिमाग से खेल रहा है। हाँ, बिल्कुल एक कहानी की तरह, मानते हो ना? हाँ, उस कहानी को नजरअंदाज कर सकते हैं, वहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबूतों को देखो। लूक रूसो की ये पहली खबर है। इतने सारे गुमशुदा लोग हैं जिनकी हमें कोई खबर नहीं। अगर स्टॉकरिज के पास वजह हुई तो स्टॉकरिज? तुम लोग मिच स्टॉकरिज की बात कर रहे हो? कुछ गुमशुदा लोग हैं, हाँ, ज्यादा करके अकेले भटके हुए लोग। तुम्हारा कहना है कि मिच स्टॉकरिज उन सबको किसी चीज के मुंह में डाल देता है? बिल्कुल भी नहीं, पर अगर वो ऐसा सोचता है तो काफी है उसका ऐसे करते रहने के लिए। शांत हो ना लेखकों को। मैं थोड़ी किसी सी- की जान नहीं लेता एक किताब लिखने के लिए। मिची को भरता सितारा है, वो काफी मशहूर है। वो एक दिन बहुत फेमस हो सकता है और वो इसी वजह से मजबूर हो सकता है। कैसे, क्यों? मिच प्रेरणा देने वाली किताबें लिखता है, खुद को सुधारने की। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों को मारता है। देखो, कुछ लोगों को उस किताबों से मदद मिल सकती है, मतलब ये नहीं कि सबको मिलती इसका है। क्या मतलब है? जाने दो। देखो, मैं जानता हूं तुम्हें यह केस चाहिए, खासकर तुम्हारे आखिरी केस के बाद, पर प्लीज इसे लेकर अपना आपा मत खो देना। यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसकी बात कर रहे हो। सॉरी। इसमें कुछ तो बात है जॉन। एक ठुकराई गई प्रेमिका जो अपने पुराने प्रेमी को राक्षस बता रही है। क्या बढ़िया कहानी है। मैं ये केस नहीं छोड़ूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। उसकी किताबें फिर भी पढ़ूंगा। मैं भी। थैंक यू। डिटेक्टिव लोगन कहाँ है? मेरे सहकर्मी मुझसे इस केस पर सहमत नहीं है। देखा मैंने। तो आपको अच्छा अफसर समझूं मैं? एबी डन, मुझे तुम पर यकीन है। सच में? हाँ, सच में। शुक्रिया। मुझे लगने लगा था कि मैं पागल हो रही हूँ। सोफी, इन तरह के केसेस में काम करते करते बहुत सारे अमीरजादों और ताकतवर लोगों को बरी होते हुए देखा है। मुझे पसंद नहीं। किसी की कहानी सुनना, ये मुझे पसंद नहीं। शुक्रिया। तो कितने समय से मिच को आइडियाज मिल रहे हैं उस शेर की गुफा वाली चीज से कहानी के लिए? पता नहीं, पर वो काफी आसानी से चीजें छिपा लेता है। ये सब खुद से कैसे कर लेता है? पता नहीं कब से। इतना पता है कि उसका एक ड्राइवर है जो गूंगा है। सिर्फ एक वही इंसान है जो कभी कभार उसकी मदद करता है। अगर कोई भी और बात याद आए तो मुझे जरूर बता देना। मैंने सही किया ना? बिल्कुल। मिच स्टॉकब्रिज, आपने शायद उनके बारे में ना सुना हो, लेकिन ये स्थानीय प्रसिद्ध लेखक जीवन बदल देने वाली कहानियां लिख रहे हैं और उनकी नई किताब और भी जबरदस्त है। उनकी नायाब कहानियां दिलचस्प और प्रेरित करने वाली हैं। मैं खुद उनकी एक भी किताब पढ़ने से नहीं चूकती। बिल्कुल। अब हम लोग आपकी नई किताब के बारे में बात करते हैं। ऑल इज फॉरगिवन बेहद प्रसिद्ध हो चुकी है, और सच कहूं मिच,
तो ये लाजवाब है। शुक्रिया। कोशिश करता हूँ। हाँ, हमें किताब के बारे में कुछ बताइए। जैसे इसका क्लाइमैक्स कैसे लिखा आपने, बिल्कुल बताइए ना। इस बार कुछ कहानियों के बारे में है जो बदले के बारे में है, और किसी भी हद तक वो जा सकते हैं मेरे किरदार उसे पाने के लिए, थोड़ा बहुत जुगाड़ करने के बाद। वैसे तो आप जानते हैं आपका लिखा हुआ लोग कितना पसंद करते हैं, लेकिन साल दर साल आपकी लिखावट जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव हो रही है। इसका सीक्रेट क्या है? आपकी प्रेरणा क्या है? कोई प्रेरणा नहीं। ठीक है, हाँ, आपने आग लगा दी है। तो किताब का नाम है ऑल इज फॉरगिवन और आप ये किताब खरीद सकते हैं आज ही। मिच, थैंक यू। शुक्रिया। देख रहे हो मिच, बाहर लगी लंबी लाइन को? मेरे शहर के लोग हैं, इतनी तो आशा रख सकते हैं। जरा सोचो न्यूयॉर्क में क्या हाल होगा। मैं शहर नहीं छोड़ सकता। ओ हाँ, छोड़ो भी मिच, जब तक जबरदस्त कहानियाँ देते रहोगे और किताबें बिकती रहेंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कह रही थी किताब खत्म नहीं होगी। और तुमने कर दिखाया, वो भी 3 घंटे पहले। तो लगे रहो ऐसे ही। वो शर्ट तो देखो। हाँ और किसके नाम पर लिखा? हाँ, अमीलिया प्लीज। अमीलिया। बहुत बहुत थैंक यू। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ठीक है। मैं सोच रही थी आपको ये कहानियाँ आती कहाँ से हैं? इतनी अलग और नई। उन चीजों से जो मेरे साथ होती है मेरी जिंदगी में। हाँ, पर क्या कोई तरीका है? क्या कोई आपकी मदद करता है? नहीं, फिर कहाँ से? कहीं से चुराया ही नहीं मैंने। अगर वो पूछना चाह रहे हो मिच, उसकी माँ कहाँ पे? एक छोटी क्या? लड़की से बहस कर रहे हो। मैं 14 साल की हूँ। अनुकरण करने का इल्जाम लगा रही है। मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता। पागल हो गए हो क्या तुम? चलो मेरी बच्ची। शादी Thank के you, लायक Mr. नहीं Chocolate। बनेगी ये। गधा कहीं का। इसमें मैं कैसे गधा बना? मिच लाइन। हाय क्या लिखो इस पर? पेनी। थैंक यू। आ जाओ। थैंक यू। पापा, आपका सूप। काश तुम इतना ही बेहतर लिख पाते। सैकड़ों फैंस को ऑटोग्राफ देने के बाद यहाँ आकर आपको सूप पिलाने में मुझे खुशी मिलती है। मेरा मन हल्का रहता है। सैकड़ों फैंस, हाँ? वो कम से कम इसका लोन चुका देंगे, है ना? क्या आपने नई किताब पढ़ी है? पन्ने पलते बस। और छोड़ो ना मिच, तुम कॉलेज के जमाने से वही घिसी पिटी प्रेरणा देने वाली किताबें लिखे जा रहे हो। न्यूज़वीक ने भी यही कहा था, पर उनके सवाल में दोगलापन नहीं था। क्या सलाह दी थी आपने मुझे बचपन से? डॉक्टर बनो। अभी तक पैसे चुका रहा हूं। मुझे गर्व होता अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन गया होता। वैसे भी मेरा सपना पूरा नहीं होगा। खैर, ईमानदारी से ये कर रहे हो। लोग मुझसे पूछते हैं मैं कहानियां कैसे सोचता हूं। उनसे कहता हूं मेरे पापा को बख्शने के लिए। तुम तो बचपन से ही ऐसे हो, लेकिन तुम लिखने से अच्छा खाना बना लेते हो। वैसे इतना भी बढ़िया नहीं है। आपका खाना ही आपकी पहचान है। छूट की तरह रो रहे हो। तो मुबारक फिर से ऑटोग्राफ्स पर यार। शुक्रिया। और तुम क्यों नहीं थे वहां? देखो मिश, मैं तुम्हें तीसरी बार बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम इससे नाराज भी हो, लेकिन वहाँ की लाइन 1 मील लंबी थी। और तुम 1 मील लंबे हो। तुम उनसे कह सकते थे कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और आगे आ सकते थे। जितनी सच्चाई इस बात में है उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि 400 दीवानी औरतों को हटाकर आगे आने में बड़ा जोखिम था। वैसे कितनी पटा चुके हो आज तक? लड़कियां? तुमने हिसाब नहीं रखा? नोटबुक किस लिए है? बहुत सारे हिसाब रखने के लिए। लोग नहीं दिख रहा यार। लुक यहाँ नहीं आया।
यहाँ आया था कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि वो दिख नहीं रहा। ओह, मुझे लगा वो नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब मुझे लगता है तुम अपनी किताब हाथ में लेके बोल सकते हो, लुक, ऑल इज फॉरगिवन। मजाक कर रहा हूँ। मिच, तुम कुछ तो कहो, थोड़ा हंस तो सकते ही हो। हा हा हा। हाँ ये ठीक है, बढ़िया। तुमने पढ़ी भी है कभी? हाँ बेशक मैंने पढ़ी है, मुझे पसंद आई, अच्छी थी। अच्छी थी? हाँ यार, मतलब तुम एक प्रसिद्ध लेखक हो और मैं आईटी का बंदा हूँ, मुझे सब कोड में दिखता है। मुझे किताब पसंद आई, मिर्च मसाला लगा के नहीं बता सकता, बस इसी से काम चलाओ। वैसे तुमने वो अपने ऊपर की वो खबर देखी टीवी पे? शायद ध्यान नहीं पड़ा। वैसे वो बहुत दिलचस्प खबर थी। वो रिपोर्टर तुमसे पूछ रही थी कि ऐसी कहानियां आप लाते कहाँ से हैं सर। तुमको तो पता होगा, वहां पे थे तुम। और मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कभी ना खत्म होने वाला क्रोध का भंडार है जिससे तुम अपनी कहानियां लेते हो। हाँ, खैर मेरे लिए ये नई खबर होगी क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ बचपन से। तो क्या तुम मुझे ये थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? ऐसा समझ लो एक कभी ना खाली होने वाली तिजोरी हो क्रोध की। ये किताबें मैं खुद के लिए लिखता हूं, दूसरों को बस मदद मिल जाती है। शायद एक दिन मैं खुद की मदद कर सकूं। मतलब कभी ना खत्म होने वाली क्रोध की तिजोरी, मतलब ये बड़ा भयंकर है जितना मैंने सोचा था उससे भी। और देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये कहानी लेने का सही तरीका है, यानी अपनी जिंदगी में सुख और शांति पाने का? और इसलिए मैं तुमसे कहीं ज्यादा पैसे कमा लेता हूं निक। वाह, शुक्रिया गधे। हाँ, लॉरा का कॉल है। बोलो जाने मन। हाँ मैं मिच के यहाँ हूँ। नहीं ठीक है, उसने अभी खंजर से मारने की धमकी दी। हाँ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सब ठीक है। उसे मैं बता दूँ कि वो एक गधा है? हाँ ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, हाँ मैं वहाँ जाकर आऊँगा, तुम अपनी लिस्ट मुझे भेज दो। समझ गया? ठीक है, लव यू, बाय। सब ठीक है? हाँ, उसे कुछ सामान चाहिए था जो मुझे लेके जाना है। किसी का नाम ही तो शादी है, हमेशा किराना भरते रहना। मजे लो शादी के। यह भद्दा मजाक है। तुम भी जल्दी शादी कर लो, तभी तुम जान पाओगे कि मैं कितने मजे कर रहा हूं। बुरा मत मानना, लेकिन सोफी के साथ क्या हुआ? मैं उसे बताना चाहता था असलियत क्या है, मेरी हकीकत। लगता है वो उसके लिए तैयार नहीं थी। खैर मिच, ये तुम्हारा फैलाया रहता है। औरतों को अपने दिल की बात नहीं बताई जाती, समझे ना? हाँ कहो। तुम्हें जाना नहीं है? जाना है। एवोकाडोस खत्म कर दो, मिलते हैं। तुम कभी रात में रुकते क्यों नहीं? पापा का ख्याल रखता हूं, उनकी देखभाल करनी होती है। तुम चाहो तो उन्हें वृद्ध आश्रम में रख सकते हो या घर पर नर्स रख सकते हो। सोचा था इसके बारे में, पर उन्हें साथ रखना है अपने पास। हमेशा बातें छिपाते हो। शायद। कितना अजीब है, उनसे कभी मिली तक नहीं हूं। मुझे तो तुम पसंद हो। मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम छोटे हो रहे हो। तुम मुझे बता रहे हो पता नहीं और क्या खिलाओ तुम्हें। पिछवाड़े से निकाल दो अगर है भी तो।
हाँ हाय मैच। नैटली, अच्छा लगा जो तुमने फोन किया दोबारा। मैं बस तुम्हें आज के शानदार इवेंट की बधाई देना चाहती थी। हाँ क्यों नहीं। पर अब जब तुमसे बात हो ही रही है तो क्या अगली किताब के पहले कुछ चैप्टर्स मुझे इस हफ्ते तक भेज पाओगे? अगर हो सके तो। ये बात नहीं हुई थी। जानती हूँ। बस मुझे लगा थोड़ा बेहतर होगा अगर इस बार अलग तरीके से काम करें ताकि हर बार की तरह तुम्हारा इंतजार ना करते रहना पड़े। सीधे मुद्दे की बात करो नैटली। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आखिरी पल तक इंतजार नहीं करना चाहती इस किताब के लिए। ये किताब तुम्हें आसमान के पार ले जाएगी। हाँ पता है, मुझे भी यही चाहिए। तो हमारा मकसद एक ही है। देखता हूँ क्या कर सकता है इस हफ्ते, ठीक है। वाह, बढ़िया। आया। जानती हूँ ये कई बार सुना होगा, पर कोई बात नहीं, बस बोल दो। कहाँ से मिलती हैं तुम्हें कहानियाँ? मेरे साथ चीजें होती है और फिर मैं बड़ा चढ़ा के लिख देता हूँ। कितने ही बुरे लोग बच्चे होंगे जिनकी भूल चूक माफ करनी है। दूसरों को माफ करना खुद को काबिल करना है। कैस करो। घबराओ मत, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है फिलहाल। मजाकिया बहुत। जरा देखो तो बहुत खूबसूरत हो मैरी। क्या देख रही हो? सॉरी, ऐसे ही। हाँ कोई बात नहीं। जानते हो, मैं भी लेखक बनना चाहती थी, मशहूर लेखक। पर मुझ में वो बात नहीं। बात या किस्मत, जो चाहे कह लो। इतने भावुक मत बनो। पता है, माफ करना। मेरी किताब में बस एक ही चीज की कमी है। पता नहीं क्या चीज काम कर जाए। तुम काफी कुछ त्याग देते हो ना? हाँ, ये कभी कोई समझता ही नहीं। मैं कभी लोगों से इतना खुल नहीं पाता। शायद इसलिए मेरा पिछला रिश्ता भी टूट गया। मेरे इस काम में अकेलेपन की जरूरत होती है। खैर, तुम कुछ तो सही कर रहे हो। शायद मेरी भी गलतियां हैं। किसकी नहीं है? ऊपर जाना चाहोगी? तुम्हारे पास कुत्ता है हाँ। क्या? वो क्या है? मुझे माफ कर देना मैरी। ये कोई कहानी नहीं, ये सिर्फ नोट्स है। क्या हुआ, अंदर के लेखक मर गया क्या? इससे काम नहीं चलेगा। भाड़ में जाओ। पसंद थी वो मुझे, मैंने अपना काम किया, अब उसके लायक कहानी दो मुझे। जैसे चाहे आवाजें निकाल लो। ये किताब मैं अकेले पूरी करूंगा, जैसे मुझे शुरू से करना चाहिए था।
सच में ये कह रहा था तूने बहुत सारी चीजें इसके बारे में ही तो। हे सोफी, मैं हूं। बस बात करना चाहता था, कल रात काफी मुश्किल थी। एनीवे, मुझे वापस कॉल करो। लव यू। मिच स्टॉकब्रिज? नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। वाकई तुम वो मिच स्टॉकब्रिज नहीं, मशहूर लेखक जिसकी तस्वीरें सारी किताब की दुकानों में लगी हुई हैं? नहीं। क्योंकि इतने बद्धे मेकअप को हटाओगे तो बिल्कुल उसके जैसे देखोगे। वैसे मैं मिस्टर स्टॉकब्रिज, मुझे लूक रूसो से जुड़े कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है, क्या जानना चाहती हो? पता चला वो तुमसे मिलने आया था और फिर कभी अपने घर में नहीं लौटा। इसमें मेरी क्या गलती? तुम दोनों कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे? हाँ, ऐसे कह सकती हो। तो वो क्या तुम्हारे पास आया था? आया था और फिर चला गया। क्या बातचीत हुई तुम दोनों की? कुछ खास नहीं, हम लोग स्कूल के टाइम से मिले ही नहीं थे। उसे नई किताब अच्छी लगी। क्या उसने निकलते वक्त कुछ कहा कि वो कहाँ जा रहा है? देखो, एक बात बताता हूँ तुम्हें, मुझे वो कभी पसंद नहीं था। अगर तुम किसी से भी पूछोगी जो हमें 20 साल पहले जानता था, वो भी यही कहेगा। उस वक्त मैं चाहता था वो गायब हो जाओ, सबको लगता था। और अगर ये तुम्हारी शक की बुनियाद है तो बहुत कमजोर बुनियाद है। अब इजाजत चाहूंगा, किताब जो लिखनी है मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे और भी सवाल पूछने हैं। क्या लगता है मुझे क्यों याद होगा कि वो कहाँ गया? बहुत पुरानी बात वो है। कहते हैं ना, लेखक की शातिर नजर होती है। परेशान करने के लिए माफ करना मिस्टर स्टॉकब्रिज, वक्त देने के लिए थैंक यू। शुक्रिया। अगर कुछ भी पता चला तो कॉल कर देना। डिटेक्टिव एबिगेल, समझा? मुझे आप ही कह सकते हो। जानते हो, मेरे एक्स हस्बैंड तुम्हारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ते थे। ओ हाँ, हाँ, मदद करना पसंद है। मैंने ये नहीं कहा कि उससे मदद मिली। सही बात, ध्यान रखना। हेलो नाइटली। हाँ, देखा मैंने, कवर्स देखे। लेकिन कुछ कहा नहीं तुमने। ज्यादा जल्दी चीजें कर पाऊंगा अगर लोग मुझे परेशान ना करते। तुम्हारा इशारा दूसरे लोगों की तरफ है ना? देखो, कवर चुन पाऊंगा अगर किताब होगी तो। और हमारे लिए कवर बनाना मुश्किल है बिना किताब के, है ना? देखो, क्यों ना अपनी स्पीड पर थोड़ा ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत चल रहा है। ओ मिश, तुमने वादा किया था, तुम्हें वादा पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, में जाओ तुम। मुझे नहीं लगा कि तुम वो सकारात्मक किताबें पढ़ती हो डिटेक्टिव, अभी तक। कोशिश कर रही थी उससे लूक रूसो के बारे में जानने की। शायद लोगन सही था। शायद। खैर, आशा है तुम्हें गुमशुदा लोगों की केसेस पसंद आ रही हो। एक और गुम हो गया। सोचने दो मुझे, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद टल्ली। काश, लेकिन बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मैरी नाम की एक औरत है। ओ नहीं, कोई सुराग? अब तक तो नहीं। इस दुनिया में न्याय है या नहीं? अगर कुछ मिले तो जरा वहां मुझे बता देना। तो एक जाम हो जाए सबसे बढ़िया कहानी के नाम, धमाकेदार नॉवेल के लिए, मतलब जेनायर के बाद। प्लीज हंसो मत यार।
मुझे बुरा लग रहा है। चेन एयर। इससे बेहतर किताब का नाम मुझे पता नहीं है। अच्छा, गूगल देख के आए हो क्या? देखो, चेन एयर मुझे पसंद है, औरतों से हमदर्दी है। क्या? मत करो। वाह निक, अब समझ आया तुम बार बार यहाँ क्यों आते रहते हो। स्कूल के बाद से अब तक अच्छा गश्त नहीं लगाया। क्या इसने गश्त कहा? यानी कहा ना इसने गश्त। मेरी बीवी ने पहले कभी ऐसे शब्द नहीं बोले। मेरी बहुत ही प्यारी बीवी। मुझे भी गश्त लगाने की छूट है। हाँ बिल्कुल। खत्म हुआ। तुम्हारे लिए दूसरा लाता हूँ। एकदम खत्म, बाहर जाना नहीं होगा। सर, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। कुछ ही बियर पिए, मैं ठीक हूँ। मिच मत। तुम दोनों गश्त लगाओ, संभल के कार चलाना। मजे करो। वो ऐसे नहीं रह सकता। कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए। ये तुम्हारा काम नहीं, तुम जिंदगी भर उसका ख्याल नहीं रख सकते। जानता हूँ। सुनो, तुमने उसे देखा है जब लोग उस पर फिदा होकर उसकी वाहवाही करते रहते हैं, लेकिन मैंने उसे उसके अकेलेपन में देखा है। वो अलग होता है। और यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती तुम्हें हूँ। अकेले रहने की जरूरत नहीं है, तुम दोस्तों के साथ घूमने जा ओह, सकती हो। अच्छा, बहुत ठीक है, सॉरी बहुत सॉरी, आई एम शुक्रिया। सॉरी, हाँ, आई एम सॉरी। ओके, सुनो, मिश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, समझ रहे हो ना? बोलो। वो खुद इसका जिम्मेदार है। कभी खुश नहीं रहता वो। हाँ मैं जानता हूँ। फिर पकड़ा गया। कैसे हैं? यहाँ भी पीछा कर रही हो, कमाल है। मैं नहीं पीछा कर रही हूँ मिसेस स्टॉकरेज। पिक्चरों में चाहे जो दिखाएं, पुलिस वाले मुफ्त में सामान नहीं लेते। मतलब बिना पैसे दिए लेते हैं डिटेक्टिव? ऐसा नहीं कहा मैंने। बातों का जाल अच्छा बुन लेते हैं। माफ कीजिए मिस ओह, स्टॉकरेज, यकीन नहीं हो रहा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या आपका हाँ ऑटोग्राफ हाँ मिल सकता हाँ, है? बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू। शुक्रिया। आपकी किताब ने मेरी दोस्त की जान बचाई। अरे वाह। वाह, आपने किसी की जान बचा ली। बहुत कम लेखक ऐसा कर सकते हैं। क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, सच में। हालांकि क्योंकि हम दोनों यहाँ खरीदारी कर रहे हैं जूस, तो ये बताना सही होगा कि कुछ और सवाल हैं मेरे जहन में। जरूरी नहीं मेरे पास और जवाब हो। लूक रूसो के बारे में नहीं है। ओह, आपको कुछ समय पहले मैरी रॉलिंस के साथ ड्रिंक करते हुए देखा गया था। मैं आपको डेट, टाइम और जगह बता सकती हूँ याददाश्त ताजा करने के लिए। नहीं, याद है मुझे। अच्छी लड़की थी। एक बार था तो चश्मदीद गवाहों की याददाश्त थोड़ी बहकी हुई तो हो सकती है। किसी को याद नहीं कि उसे वहां से जाते हुए देखा। कोई मदद नहीं कर सकता। अब इजाजत लूं? एक और इंसान गुमशुदा है मिसेस स्टॉकरेज, और कोई भी होता तो इस बात में थोड़ी सी जिज्ञासा दिखाता। मुझे अकेला छोड़ दो। जैसा आप चाहें। जाइए पार्टी कीजिए। ओह, डिटेक्टिव, अभी जस्ट याद आया, मुफ्त का सामान उस तरफ है। सी यू लेटर। कुछ मीठा हो जाए। ये तो जहर है। ये क्या हो गया आपको? थोड़ा मीठापन लाइए जिंदगी में। नीचे कौन लोग आए हैं? निक और लौरा। तुम अभी भी उस लौंडे निक के चक्कर में हो। हद है। तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है क्या? और भी बदतर पापा, आपके साथ वक्त बिता रहा हूं। तुम्हें शिकायत करना अच्छा लगता है। मैं अगर इतना ही बुरा होता तो इसी तकिए से तुम मेरी जान ले लेते। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा पापा। ये तकिए बहुत ज्यादा महंगे हैं। मेरा प्यारा बच्चा। ये कहना मुश्किल है। काम कर रहा हूं। हाय। पंच मारो।
थोड़ा दम होना चाहिए। पंच मारो। और दम चाहिए। 1 2। किससे नफरत करती हो? 1 2। नफरत करने वाले के बारे में सोचो। कम ऑन। नफरत करने वाले पे पंच बरसाओ। 1 2। कम ऑन, कम ऑन। जिससे नफरत हो उसके बारे में सोचो। 1 2। कम ऑन। एक और सैलाब नजर आ रहा है गुमशुदा लड़कियों का। कहाँ गायब हो रही है किसी को पता ही नहीं। पुलिस को शक पागल हो हो रहा गए है सब के गैंगस्टर्स पर। जी हाँ, गैंगस्टर्स पर। कुछ लोगों को ये किसी एक अकेले इंसान का काम लग रहा है। इस तरह का हमला ऐसे लड़कियों पर लोगों को जैक द रिपर कातिल की याद दिला रहा है। दूसरी खबर में मैरी रॉलिन से जुड़ी कुछ बातें सामने आई है। पुलिस साबित नहीं कर पाए है, पर उनका शक एक आदमी पर है जो बार की पार्किंग एरिया के सीसीटीवी कैमरा में दिखा है। हाँ, तुम्हारी ईमेल मिली। हाँ, कुछ कॉपीज भेजी हैं लोगों के पढ़ने के लिए और कुछ कॉपीज ऑफिस में भी लोग पढ़ रहे हैं। कैसे लगी लोगों को किताब? सच कहूँ तो मिच, ये बहुत कमाल की चीज है। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। गर्व है मुझे। आशा, तुम डटकर लगे हुए हो किताब पूरी करने में। कुछ पन्ने लिखे हैं, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। कोई खबर डिटेक्टिव? अभी तक तो नहीं सर। मैंने नजर बनाई रखी है उस पर, लेकिन वारंट के बिना इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकती। याद रहे, किसी को भनक नहीं होनी चाहिए। वो इस शहर में काफी मशहूर मशहूर है। लोग मेरी खासियत है सर। डिटेक्टिव, पिछले केस जैसा नहीं होना चाहिए इस बार, समझ गई? नहीं होगा सर। गुड। संभाल कर रहना स्टॉकरिज के साथ। गट फीलिंग्स नहीं। समझ गई। हाँ, मिल गया। हाँ, जानता हूं। बहुत निराशा हो रही है।
इससे कहीं बेहतर हो सकता है। पहाड़ में जाओ, भद्दे जानवर कहीं के, पहाड़ में जाओ। परेशान लग रहे हो। आशा है आपको खुशी मिली। सब वही कह रहे जो आप कहते हैं। तुम्हारी बात का भरोसा करना होगा। आजकल बाहर नहीं जाता हूं ना। कुछ अलग देने की कोशिश की मैंने, कुछ नया, कुछ यहां से, पर आखिर वही पहले जैसी चीज बन गई। पर मुझे क्यों बता रहे हो? मॉम नहीं है अब मेरे साथ बात करने के लिए। वो तुम्हें कमजोर बना देती। छोटी कहानियां लिखना मेरी खासियत है। हाँ, पब्लिसिटी हुई है ना? हमने सारी किताबें पब्लिश कर ली हैं। शायद से एक हफ्ता टॉप पर हूँ, दूसरे हफ्ते नीचे जाता हूँ। समझ में नहीं आता। बुक तो छप गई है ना? और कही है ना, अब तुमने रिव्यू पढ़ी है। मुझे समझ में नहीं आता, इसमें सब कुछ है। जानती हूँ, तुम्हारी रूह है, तुम्हारा खून। टेरेंस विलियम्स ऑटोग्राफ दे सकते हैं? नहीं, वो कल आए थे यहाँ पे। सॉरी। गधा टेरेंस का ही वो छोड़ो भी मिर्च, जानते हो ना फैंस कैसे बदल जाते हैं। शायद लोगों को कुछ और पढ़ना था इस बार, मुझे ऐसा ही लग बढ़ावा रहा है। देने के लिए सिर्फ शुक्रिया। मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा है तुम अच्छा महसूस कर रहे हो अब। ये ले। क्या बात कर रहे हो यार तुम? आधे घंटे में एक भी ऑटोग्राफ नहीं मांगा। I love you. पता ही नहीं क्या हुआ, ऐसे लग रहा था वहां कोई नहीं है। वैसे सच कहूं, मैंने कल रात ही पूरी पढ़ी। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और हमेशा सच ही कहूंगा। जानता हूँ। कुछ अलग है तुम्हारे बारे में दोस्त। कुछ बदल गया है, पता नहीं क्या बदला है। खुद पे तुम थोड़ा कम जोर डालो यार, लोग कुछ नहीं कहेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे। छोड़ो मिच, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, क्यों? तुम रोज सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, हर रोज। नहीं जाऊंगा तो नौकरी चली जाएगी। क्या सुनना चाहते हो मुझसे यार? जिंदगी बढ़िया तो चल रही है। पता है, बढ़िया मिडिल क्लास लाइफ है, एक बीवी है जो मेरे हिसाब से बेहद खूबसूरत है। जब हम बच्चे थे इससे ज्यादा कुछ सोचा था क्या? उस जमाने में ल्यूक था जो हमारे थोबड़े फोड़ के हमारे पैसे लेता था, लंच बॉक्स खा जाता था। और अगर तुम्हारी नौकरी छूट जाए, तुम्हें निकाल दिया, तो लौरा क्या कहेगी? लॉरा को बहुत बुरा लगेगा, शायद ढंग से बात नहीं करेगी। लेकिन लॉरा को मटेरियल थिंग्स खुश नहीं कर सकती, वैसी नहीं है वो। मान लो तुम काम पर कुछ जबरदस्त करते हो और तुम्हें बड़ा प्रमोशन मिल जाए, या बड़ा बोनस, या पैसे, और तुम एक बड़ा घर खरीद लेते हो। फिर सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा रिश्ता और बेहतर नहीं हो जाएगा? हो तो जाएगा, सही कह रहे हो। ठीक है, अब तुम समझ रहे हो ना? मुंह खोलिए, ये आया एरोप्लेन। देखो तो कौन खुश है आज। हाँ, खुश हूं। आखिर कुछ समझ आ ही गया। और अब से मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। और आपको पसंद नहीं तो आप जा सकते हैं। तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हें तुम पसंद हो? पसंद करने की कोशिश करूंगा। तुम खुद से नफरत करते हो मिच।
वाह, सिर्फ 1 घंटा लेट इस बार। हाँ सॉरी। मैं यहाँ न्यूयॉर्क से आती हूँ और तुम 6 किलोमीटर दूर से नहीं आ सकते? बिजी हो, समझो मैं एक पहला लेखक नहीं जो वक्त पर किताब नहीं दे पाया। खैर, मुझे कुछ कहना था। क्या? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 2 किताबों का था, हमें दूसरी किताब अभी तक नहीं मिली। पहली किताब अच्छी नहीं तो दूसरे के लिए उतावलापन क्यों? काफी समय मिल चुका है तुम्हें। हाँ, हमें किताब चाहिए और तुम्हें देनी पड़ेगी 1 हफ्ते के एक अंदर। हफ्ता? नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तो फिर हम तुम पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए केस करेंगे। क्या? देखो, तुम्हारी आखिरी किताब इतना नहीं चली है ना? तुम्हें पता है ना कि हमें तुमसे कुछ नया चाहिए बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए, और हमसे अच्छे बर्ताव की गुंजाइश मत करना मिच। पिछली बार के तांडव के बाद। मजाक कर रही हो? मैंने तुम्हें इतना बड़ा बनाया। हाँ, और हमने तुम्हें। और जानते हो, अगर तुम चाहते तो समय रहते तक हमें किताब दे सकते थे ताकि हम उस पर अपनी मुताबिक टिप्पणी दे सकें, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आखिरी वक्त पर लाकर किताब पकड़ाते हो। सच में मिच, तुम सारे लेखक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ढेर सारी कहानियां, लेकिन लिखने के लिए कुछ नहीं। ऐसा भी क्या अनर्थ हो गया इसमें? कागज ही तो बेच रहे और ज्यादा करके तो सब ऑनलाइन खरीद रहे। पिछली किताब नहीं चली तो क्या, दूसरी चल जाएगी। तुम्हारी कहानी इतनी दमदार दिखाता नहीं। हूँ दमदार क्या हाँ, है। बस 7 डिब्बे दिखा देना, समझे? ठीक है, अब मैं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। ऊपर क्या है? गुप्त चीज है। अपनी आंखें बंद करो। नहीं, पहली बार अपने रिश्ते में वक्त आ गया है आंखें खोलने का। फिर से एक रहस्यमयी लेखक की तरह बातें कर रहे हो। नहीं, और कोई रहस्य नहीं। सोफी, आई लव यू। बहुत कम औरतों से मैंने ये कहा है और मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। श्श्श। सुनो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। थोड़े वक्त से खामोश है। जब से तुम आ रही हो इसको मैं काबू में रख रहा हूं। बताओ भी, क्या छुपा रहे हो? बताओ। सच्चाई, ऐसा कुछ जो मैंने पहले किसी को नहीं देखा है। दिखाओगे या बातें ही करते रहोगे? मैं अब तुम्हारी आंखें बंद करने वाला हूं। ओके। सरप्राइज, मैं हूं। क्या? इस तरह से मुझे मेरी कहानियां मिलती है। हाँ, मुझे इसे इंसान खिलाने पड़ते हैं। ऐसा ही होता है। मैं समझी नहीं। एक रात बस आ ही गया, पता नहीं क्यों। सोफी, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ये नहीं कर सकती। सब बता दिया तुम्हें। सोफी, हाय। हाय तुम्हें भी। पूछो कि नहीं मुझे जन्नत जाना भी है या नहीं। खेल रही हो मेरे साथ? कितना? उतना जितना तुम मुझसे चाहते हो। ठीक ही है, पैसे खूब है मेरे पास। चिंता किसे है? छोड़ो भी। तुम्हें
गिरफ्तार किया जा रहा है अश्लील हरकत के लिए। पे कोई वारदात तुमने हुई है। फंसाया मुझे। पैसा तुम्हें दे रहे थे बॉस। चुप रहना ही हक है तुम्हारा। जो भी तुम कहोगे कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बात है? हाँ, हम लोग यहीं आसपास ही है, जल्द ही पहुंच जाएंगे वहाँ। शुक्रिया। अब जाने दोगे मुझे? रोड नंबर 1 के नाकाबंदी पे एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें मिला है। आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिएगा, हम फोर्स भेज रहे हैं। अब भी है वो यहाँ? कल रात बेल देकर निकल गया। लगा ही था, कब से इस बंदे के लिए वारंट लाने की कोशिश कर रही थी। यही मौका है। ये इसकी फाइल में होने से ऊपर बैठे अफसर समझ जाएंगे कि ये बंदा इतना कमाल का भी नहीं है। थैंक यू। ओह, मेरी बेल देने के लिए शुक्रिया निक। क्या तुम गाड़ी लाने के लिए अभी जाओगे? सुबह ले आऊंगा गाड़ी। क्या मिच, मैं क्या कहूं, सोफी के प्यार में तुम इतना डूब गए कि वैश्याओं तक पहुंच गए। मैं उसकी जान लेने वाला था, बिना किसी को शक हुए। बढ़िया, ये सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखना, जिंदगी अच्छी चलेगी। थक गया हूं यार। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है। जेल में था मैं। जानता हूं। उम्मीद है तुम्हारे बहुत से दोस्त भी बने होंगे, ऐसे दोस्त जिनसे तुम दिल की बात कर सकते हो, है ना? नफरत हो रही है खुद से। अंधेरे में रह रहा हूं कुछ वक्त से निक। वैसे के पास पहुंचने का यही एक कारण होता है लोगों का। नहीं, ऐसा नहीं। शायद मुझे अब समझ गया है मुझे क्या करना है। औरतों के साथ उसके लिए काफी नहीं है। मैंने कुछ पैसे ऊपर संभाल के रखे। तुम्हें पैसे देता हूं, आ जाओ। अच्छा, तो अब समझ आ रहा है कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं था लोगों का यहाँ आना। खैर, इतने सालों की दोस्ती के बाद तुम्हें यह बता सकता हूं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे यहाँ ऊपर लाए हो, जबकि तुम कभी नहीं लेकर आए थे मुझे। मैं भी तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था। क्या नहीं दिखाना चाहते थे? मुझे। है ना धमाकेदार? ये क्या चीज है? बरसों से समझने की कोशिश कर रहा हूं, यकीन करो। ये सच है? हाँ। ठीक है, ठीक है। ये दिखाने के लिए शुक्रिया। और मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। जानता हूं निक, जानता हूं। नहीं, मिच, मिच! होशियार, होशियार बन रहा था।
हेलो मिच, तुम हो क्या? ल्यूक, हेलो। मिच, तुम हो क्या? क्या है ये? क्या है ये? गॉड। स्थानीय लेखक मिच स्टॉकरिज की दूसरी किताब तहलका मचा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे बेहद ही जबरदस्त करार दिया है। द शिकागो ट्रिब्यून का कहना है कि सकारात्मकता में ये एक नई पहल है, और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल का कहना है ये सिर्फ इस दशक की ही नहीं बल्कि इस शताब्दी की सबसे बेहतरीन किताब है। मुझे पता था तुम कर दिखाओगे मिर्च। आप कमाल के हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेहनत और थोड़े त्याग की भावना। आपका ऑटोग्राफ प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ कीजिएगा प्लीज। हाँ जरूर। ये लो दोस्त। मिर्च, हे लॉरा। तो तुम्हारी दूसरी किताब आ ही गई, बधाई हो। मुझे यकीन है निक को बहुत गर्व होगा। शुक्रिया लॉरा, अच्छा लगा सुन के। निक से कुछ बात हुई तुम्हारी? नहीं। वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, कुछ नहीं बताया उसने नहीं, तुम्हें? माफ करना। प्लीज याद करने की कोशिश करो। मुझे जाना होगा लॉरा। किसी भूत को देख लिया क्या डिटेक्टिव? ऐसा ही कुछ। मैं मिच स्टॉकरिज के घर गई थी। वाह, सुनकर अच्छा लगा। वारंट मिला तुम्हें? मजाक कर रहे हो क्या? मुझे लगा था हमेशा उसे बचाकर रखेंगे। क्या हुआ फिर? वो वाली बात? हाँ, तो हुआ ये कि जिसने उसकी बेल की वो गुम हो गया। तुम्हारे और वो लेखक के बीच का माजरा क्या मुझे है? जाना होगा। देखिए इसे, बेहद ही जबरदस्त। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है ये। क्रॉनिकल देखो क्या कह रहा है। मैंने थोड़े बहुत पढ़े, आजकल आसानी से नहीं पढ़ पाता। पागलों की तरह बिक रही है किताबें। चलो, तुम्हारी ये चीज काम तो आई जब तुम मुझे अकेला छोड़ के लिखने के लिए जाते थे। जिंदा तो हो आप। शायद। खैर बेटा, तुमने कर दिखाया। ताना कस रहे हैं आप। नहीं, इस बार तुमने कर दिखाया। शुक्रिया पापा, ये सुनने के लिए तरस गया था मैं। अगर तुम सच में इसके लिए तरस रहे थे तो तुम पे तरस आ रहा है। अगर तुमने अपने दम पे कुछ हासिल किया होता तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूं। जब देखो तब तुम क्रोधित ही रहते हो। सही कहा पापा, मैं अभी क्रोधित नहीं रहूंगा।
थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मिस्टर स्टॉकरिज, डिटेक्टिव, दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे मिले बिना आपको चैन नहीं आया? मिस्टर स्टॉकरिज, मुझे हाल ही में एक बेबस विधवा का मायूसी भरा फोन आया था। मेरे पास कुछ नया नहीं था उसे बोलने के लिए, और ना ही उसके पास कुछ था मेरे लिए, शायद सिवाय एक चीज के। कौन सी चीज? अब इसे लग समझिए, लेकिन मिसेस ब्रेनिमन और मिस डेटलर दोनों ने कुछ कहानी बताई है दूसरी मंजिल के एक कमरे की, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे मुझे लोगों को मिलना पसंद ही नहीं है। मिच, मेरे पास एक वारंट है। आसान तरीके से करना चाहोगे या मुश्किल तरीके से? मुझे लगता है आपको जो मिलना था वो मिल गया। और कोई मदद कर सकता हूँ? अपने पब्लिशर से जाकर मिलना था। अगर आपको किताबें पसंद है तो साथ चलो। जानते हो, मुझे पता है लूक रूसो के लिए तुमने कभी आंसू नहीं बहाए होंगे, और शायद बाकियों के लिए भी तुम्हारे मन को ठेस नहीं पहुंची होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन निक ब्रेनिमन तुम्हारा और दोस्त हर था। दिन उसकी याद आती है मुझे। इस बार भरोसा कर लेती हूँ। मैंने देखा कि आप सीधा इस कमरे की तरफ चली आई हैं, जैसे आपको पता था कि आपको कहाँ जाना है। मैं नाराज नहीं, बस ये सोच रहा हूं कितना जानती हैं आप। काफी कुछ। तो आपको बता दूं कि आपकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम एक राक्षस हो स्टॉकरिज। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं लोगों की मदद करता हूँ। वो औरत याद है जो दुकान में मुझे मिलने आई थी? उसने कहा था मैंने उसकी दोस्त की जान बचाई। तुम भी ये जानती हो डिटेक्टिव। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किताबें सबकी मदद करती हैं? हाँ, और ऐसा है, तुम मेरी मदद तो नहीं की। कैसे करती? तुम्हें तो लगता है मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। तुमने किया है ऐसा मिच, तुम जानते नहीं। ये तुम्हारी कहानियां, ये इंस्पिरेशनल कहानियां, इसी से इंस्पायर होके मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये सब माजरा है। हम खुश थे, बहुत खुश थे, फिर तुमने सब बर्बाद कर दिया, समझे? कभी नहीं जानोगी कितने लोगों की मदद की है। निक कहाँ है मिच, बताओ। वो यहाँ नहीं है। अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते गलत हो? सोच रही हो तुम। तुम एक राक्षस हो, निकल जाओ। तुम एक मतलबी इंसान हो, और मैं तुम्हें कभी भी। मैं लोगों की मदद करता हूँ मेरे किताबों से। हाँ, खुद से कहते ही रहो। गुड बाय डिटेक्टिव। मिच स्टॉकरिज, उनकी किताबें जबरदस्त है। आप भी जरूर खरीदिए और पढ़िए। आज ही मिच स्टॉकरिज की किताब खरीदिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वाह मिच, तुमने सही समय पे कर दिखाया। मुझे पता है तुम्हें देरी से काम पसंद नहीं। ओह कम ऑन, तुम्हें इस बात का बुरा लग गया। तुम वाकई मुझ पर केस करती? आगे बढ़ने की होड़ में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, सही कह रही हो तुम। कुछ ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? कॉफी, बिस्कॉटी? किताब अच्छी बिक रही है, इतना अच्छा बर्ताव। बेशक अच्छा बर्ताव कर रही हूँ। तुम दोबारा टॉप पर पहुँच गए मिच। तुम्हें वो सब मिल गया जो कभी चाहा था। तुम्हें कितना गर्व होगा खुद पर। हाँ है। और तुम्हारा काम खत्म। एक्सक्यूज मी? बुरा मत मानना, तुम जानती हो कैसा होता है। आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करना नहीं पड़ता। ओ नहीं मिच, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं बात करनी अब। गुस्सा मत करो। ये कमाल की बात है, मैं क्रोधित नहीं, मैं खुश हूं। अलविदा नाटली। बदतमीज। हमारे साथ है मिच स्टॉकरिज, जिनकी किताब बेहद मशहूर है, सॉरी नॉट सॉरी। मिच, एक सेकंड बात कर सकते हैं? बिल्कुल है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। क्या बात है। तो हम सब ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी कहानियां आती कहां से है? यकीन मानिए ये सवाल मैंने नहीं सुना। तो ऐसा है कि बचपन से ही मुझे एक राक्षस के सपने आते थे, और
मैं उसे बलि चढ़ाता था इंसानों की और उसे बदले वो मुझे एक जबरदस्त कहानी थूक कर देता था। ओके, वेल, ओह, Thank you. अच्छा, इसीलिए तो आप राइटर हो। वाओ। हेलो।